वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पर कई ग्रहों का वक्री प्रभाव दिखेगा, जिसमें से स्वयं आपके लग्नेश भी वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, आपके लग्नेश तो पतित भी हो जाएंगे, बुध की बात कर रहे हैं। शनि ऑलरेडी वक्री हैं, तो ये महीना थोड़ा उथल पुथल तो मचाएगा। उससे पहले देखते हैं कि लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है। लग्न पर मंगल और राहु दोनों का प्रभाव पूरे महीने रहेगा। एक प्रकार से क्योंकि मंगल लाभेश हैं, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, लग्नेश के साथ भी हैं, लग्न को भी देख रहे हैं, काम बनाने वाला योग है, यानी कि कई कार्य पूर्ण होंगे। राहु मंगल का प्रभाव है, राहु लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। पैसा अचानक से आ सकता है, पैसों के काम पूर्ण होंगे। लेकिन राहु मंगल का लग्न पर प्रभाव गुस्सा बहुत लाता है, तो मिथुन वालों को गुस्से से बहुत बचना है। एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इसके बहुत चांसेस हैं, तो एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश दोनों पर मंगल का प्रभाव है। क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, कोई लीगल काम अगर अटक रहा था तो ये महीना उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। पहला जो बदलाव होगा इस महीने वो शुक्र का होगा, और शुक्र अपनी नीच की राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, पंचम भाव में। अपने आप में अच्छा है, क्योंकि खुद पंचमेश हैं, तो राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी बनेगा, और उनका नीच की अवस्था से निकलना और भी अच्छा है। 12वें घर के स्वामी हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे, अच्छा योग है, और अपनी सोच में बदलाव लाने का भी मौका है। और ये बहुत सुंदर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि सूर्य नीच के, शुक्र स्वराशि के। तो जो ट्रबल्स आ रही थी, जो काम अटक रहे थे, जो आइडियाज़ नहीं आ पा रहे थे, वो आइडियाज़ आएंगे। यहाँ से दोनों लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा। ये जो नीच भंग योग है, ये कभी कभी अचानक से नए अवसर देता है। जो चीज़ें अटक रही थी उनसे निकलने का मौका देता है, पर वो अवसर थोड़े से अलग प्रकार से होते हैं, तो अपने आप को तैयार रखिएगा बदलने के लिए। 10 तारीख से दिक्कत शुरू होगी, क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हो जाएंगे, और वो भी छठे भाव में। काम अटकेंगे, गुस्सा बहुत बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेंगे। अब ये अकेले बुध होते, अकेले मंगल होते, या बुध वक्री भी ना होते तो मैं कहता ठीक है, लेकिन यहाँ से रोग, रिपु और ऋण तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। रोग भी बढ़ेंगे, शत्रुता भी बढ़ेगी, और ऋण भी हो सकता है आपके ऊपर। कोई फालतू का लोन मत लें, किसी की देखा देखी कि भाई उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को बोला है कि यहाँ पे पैसा डाल दो, 2 साल में डबल हो जाएगा, और आपके पास पैसा नहीं है और आपने लोन लेके डाल दिया। तो इस तरीके की चीज़ों से बचिएगा। रोग, रिपु, ऋण सबकी यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। बहुत एंग्जाइटी बढ़ेगी, रोग अचानक से पुराने वापस आ सकते हैं, और गुप्त शत्रु भी एक्टिव हो जाएंगे। कंपटीशन के लिए फिर भी वक्री ग्रह छठे घर में अच्छा होता है, और मंगल भी साथ में है, लेकिन सेहत आदि पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 11 तारीख को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। उच्च का ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। नीच का ग्रह वक्री उच्च से भी, कुछ शास्त्रों ने कहा है तो वो उच्च से भी अच्छा बल देता है या अच्छा फल देता है, लेकिन एक उच्च का ग्रह जब वक्री हो जाता है वो अच्छा नहीं मानता। नीच का ग्रह, अब यहाँ पे अगर मंगल होते बहुत अच्छा, लेकिन
उच्च के गुरु वक्री होना अच्छा नहीं है। पेमेंट्स अटकेंगी, काम धन के अटकेंगे, कार्यक्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। आपके लग्नेश वक्री, आपके 10वें घर में वक्री ग्रह, 10वें घर को वक्री ग्रह देख रहा है। कुछ लोगों की जॉब जाने की संभावना बहुत तेज हो जाती है। वाणी की निरंतरता नहीं रहेगी, वाणी में सौम्यता नहीं रहेगी, वाणी में स्पष्टता नहीं रहेगी, कुटुंब में दिक्कत आएगी, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य छठे में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि छठे घर के सूर्य नियंत्रण करते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर वो बल देंगे कि आप चीज़ों को ठीक कर पाएं। 23 नवंबर को लेकिन बुध पतित हो जाएंगे और बुध आपके पंचम में वापस गिर जाएंगे। जैसे गुरु अतिचारी होने के कारण आगे आ गए हैं, वैसे ही बुध पतित होने के कारण पीछे गिर जाएंगे। यहाँ से बहुत बच के रहना, क्योंकि आपके लग्नेश पतित हैं और आपके 12वें घर के स्वामी के साथ हैं। ये खर्चे भी बढ़ाएगा, नुकसान भी करवाएगा, सोच को नेगेटिव कर देगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंजरीज का योग बनता है, क्योंकि एक पतित ग्रह जो लग्नेश हैं आपके 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए, तो यहाँ पे बहुत, और मंगल भी देख रहे हैं लग्न को, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इंजरीज और एक्सीडेंट्स के योग थोड़े से हैं। देखिए, अब ऐसा है कि सबके लिए बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, कुंडली वीक है बहुत, उनके लिए तो ये महीना कष्टकारी जाएगा। बहुत स्ट्रांग कुंडली है तो उनको थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। तभी मैं कहता हूँ ये सामान्य राशिफल होते हैं, अब क्योंकि ये गाइडेंस के लिए दिए जाते हैं। अब कुछ कुछ लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होती है तो उनको बहुत प्रभाव नहीं पड़ता नेगेटिव चीज़ों का, उनके लिए पॉजिटिव ज़रूर होंगी। आप में से कई लोग देखेंगे या मानेंगे इस चीज़ को, कमेंट भी बहुत लोग करते हैं कि पंडित जी आप जो पॉजिटिव बताते हैं वो तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जो जो आप नेगेटिव बताते हैं वो हो जाता है। तो अगर देखिए कुंडली वीक है और समय अच्छा नहीं चल रहा तो नेगेटिव चीज़ें बहुत आराम से फलित होती हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर के शुक्र अच्छे नहीं माने जाते, मैं कई बार बताता हूँ इसको। विपरीत राजयोग बनाएंगे, लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, दुश्मन बहुत अटेंटिव हो जाएंगे। 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे, अच्छा है क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं, बहुत टाइम से वक्री हैं। आप में से कई लोगों के जुलाई से काम बहुत अटक रहे होंगे, आप देखेंगे अब यहाँ से थोड़ा सा ठीक होगा। और 29 को आपके लग्नेश भी मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी मार्गी हो गए, ये भी मार्गी हो गए, तो महीने के अंत में बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जो टाइम है ना 10 से लेकर 29 तारीख तक का, आप ये मान लीजिए 10 से लेकर महीने के अंत तक का, ये इजी नहीं रहेगा। दिसंबर में चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, छठे घर में बहुत सारे ग्रह हैं, तो लीगल कार्यों को अगर पूर्ण करना है ना उसके लिए महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, आपको अपना रास्ता पहले ही तय करके चलना पड़ेगा, यानी कि प्री प्लान रहिएगा इस महीने, वरना चीज़ें अटकेंगी। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करनी, सिंपल रखना है चीज़ों को। पुराने कामों को ठीक कीजिए, पूर्ण कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, रीफ्रेम कीजिए, री एस्टैब्लिश कीजिए, री एनालाइज कीजिए। एक प्रकार से थोड़े डाउन टू अर्थ रहिए, ऐसे टाइम में डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। आप देखिए बड़े बड़े लोग बहुत हम्बल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता। कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन आप देखेंगे, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें जो हमेशा हम्बल रहे, इसलिए जब उनका नेगेटिव भी टाइम आया ना लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ लोग जब अपने अच्छे टाइम में बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ये रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ता है लोग उनका निकालने के चक्कर में रहते हैं, कब निकालो इसको। तो इसलिए हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे हम्बल होते हैं, ये एक खासियत भी होती है बड़े लोगों की। मैं बात करता रहता हूँ लोगों से, कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ देख के कि हाँ एक व्यक्ति इतना, मतलब कि ऐसे सोशल मीडिया में तो बड़े बड़े लोगों से बात करने को मिलता है, मैं देखता हूँ व्यक्ति इतना हम्बल है। और कभी कभी बात करता हूँ तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी जीवन में अचीव नहीं करते, लेकिन ईगो बहुत भरा होता है। तो ये खैर जीवन का एक सच्चाई भी है, जीवन में बहुत कुछ सीखते भी हैं लोग। तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको महीने के अंत में, कुछ काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। इस महीने डिल्यूजन बहुत रहेगा, बहुत भ्रमित रहेंगे, इसलिए जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को सरल रखने की आवश्यकता बहुत है। डाउन टू अर्थ रहिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है थोड़ा कष्टकारी महीना है। 10वें घर में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं जो वक्री हैं, वो अष्टमेश हैं,
मैंने इस साल के शुरुआत में मार्च के आसपास बोला था कि मिथुन वालों की, कन्या वालों की बहुत जॉब जाएगी। मेरे पास खुद इतनी कंसल्टेशन है, मैंने सितंबर में बोला था बहुत जॉब्स जाएंगी। अधिकतम द्विस्वभाव लग्नों पर है, पर मिथुन और कन्या पर ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ पर भी ये महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। नवंबर में तो ऐसी स्थिति बन रही है तो वर्ल्ड वाइड कई बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे ले ऑफ करेगी नवंबर दिसंबर में। केयरफुल रहिए। अगर आपकी कंपनी में स्थिति, देखिए अब ऐसा तो नहीं कि सभी कंपनीज में हालात बुरे हैं, लेकिन कई जगह पर है। कई कंपनीज अपने, अब स्पेशली टेक्निकल फील्ड में क्योंकि दिक्कत बढ़ रही है, आईटी वगैरह में, क्योंकि एआई आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। आज से कुछ साल पहले जो कोडिंग की चीज़ें थी वो एक व्यक्ति करता था, इंजीनियर बैठ के, या व्यक्ति स्पेशलिस्ट करता था। आज की डेट में कई चीज़ें बहुत इजीली हो गई हैं, तो एक मैन पावर की कमी आ रही है, या उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह रही कुछ कंपनीज़ को। तो ये अनिश्चिततापूर्ण टाइम, और ये चलेगा अगले 1-1.5 साल तक चलेगा। जब तक शनि नहीं बदलते अपनी राशि अगली वाली, तब तक चलेगा। फिर चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना है। इस महीने का जो पहला गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके 10वें से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य नीच के हैं, नीच भंग बन रहा है, वो कई जगह पर अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पे बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। 10 नवंबर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बुध वक्री होंगे, पहले दिक्कत शुरू हो जाएगी। लग्नेश है, अर्थ त्रिकोण में है, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। 11 नवंबर को गुरु वक्री, और ये गुरु 10वें घर को ही देख रहे हैं, तो 10वें घर में वक्री, दूसरे घर में वक्री, छठे घर में। तो 2, 6, 10 जो करियर के भाव होते हैं, अर्थ त्रिकोण, ये जो त्रिकोण है करियर का, सब में वक्री ग्रह। परेशानी बहुत बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी, जॉब कब जा सकती है। 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, वो आपके छठे घर में आ जाएंगे। थोड़ा बल मिलेगा, मे भी सपोर्ट मिल जाए आपको। भाई लेट्स से कि निकाल रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई बोल दे कि जिनके पास अथॉरिटी है कि भाई नहीं, इसको रख लो, अच्छा काम करेगा। लेकिन फिर से 23 नवंबर को बुध जैसे ही वक्री होंगे, 10वें से अष्टम में आ गए, लग्नेश हैं, और लग्न से 12वें के स्वामी के साथ बैठे हैं। ब्रेक दिखाती हैं ये चीज़ें। तो फिर से 23 तारीख के आसपास या महीने के अंत तक कुछ लोगों की जॉब जाएगी। अब शनि मार्गी हो जाएंगे। अच्छा, शुक्र का गोचर एक और है, उसकी बात पहले कर लेते हैं। 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाएगा ही है। महीने के अंत में 28 तारीख को शनि और 29 को बुध मार्गी हो रहे हैं, लेकिन वो एकदम महीने का अंत है, तो हो सकता है उससे पहले ही कुछ लोगों का जो जॉब में प्रॉब्लम आ जाए। हाँ, दिसंबर के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ये महीना मान के चलिए 10 तारीख के बाद से करियर में कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जिनकी जॉब नहीं जाएगी उनके लिए बहुत ज़्यादा अनिश्चिततापूर्ण टाइम जाएगा। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, आप बहुत इनसिक्योर रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को बेटर करने का है। ये महीना कुछ लोगों के लिए वेकअप कॉल भी होगा। उनको ना ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई अब कुछ अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जॉब जो लोग करते हैं उनमें से कई लोगों की चेष्टा होती है कि ना कुछ अलग भी करना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन वो जो कंफर्ट लेवल मिल जाता है ना जॉब का, कि भाई सैलरी आ रही है महीने के अंत में, पता है कि इतना काम करना। बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता। जो लोग अपना काम करते हैं उनको पता है कि किसी भी टाइम पे काम करना बैठ जाता है। अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। कभी कभी होता है, तब दिवाली है, सब कुछ है, मुझे याद है दिवाली की रात को बैठ के मैंने वीडियोस बनाई थी, सुबह उठ के फिर वीडियो बनाई थी, क्योंकि बाकी भी चीज़ें देखनी होती हैं। जॉब में तो आपको पता है कि भाई इस दिन छुट्टी है, जिसका अपना काम होता है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ, कभी कभी कन्वीनियंस भी होता है, निकाल सकते हैं आप पहले प्लान करके, लेकिन कई बार बहुत ऐसे टाइम पे भी काम करना पड़ता है कि आप ना चाहते भी उस टाइम पे काम करना पड़ता है। तो लेकिन ये महीना, बात ये आ रहा था मैं कि आपको एक वेकअप कॉल मिलेगा कि भाई कुछ अलग करना है, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है। अवेयरनेस लाइए, हार्मनी बनाकर रखिए, आसपास शांति बनाकर रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, वो और विरुद्ध जाएगा आपके। गाइडेंस लीजिए, जब लगे कुछ दिक्कत हो रही है बड़ों से बात कीजिए अपने ऑफिस में। अपने विजडम का उपयोग कीजिए, शांत रहिए, मंत्र जाप कीजिए, एक फ्लो में काम कीजिए, कार्यों को डिले मत कीजिएगा। इस महीने अगर आपने काम डिले किए, यकीन मानिए फिर तो प्रॉब्लम पक्की है, क्योंकि इस महीने फिर आपके काम डिले हुए तो जो आपके सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो उस बात को मानेंगे नहीं, उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो थोड़ा सा तो संवेदनशील महीना दिख ही रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस, जहाँ तक व्यापार की बात है, बिजनेस की बात है, ठीक ठाक है महीना। सप्तमेश जो है वो उच्च के अवस्था में है, तो महीने के 10 तारीख तक तो बहुत अच्छा है। ये महीना ऐसा है जब शुरुआती भाग में बहुत तेज गति से पैसा आ सकता है। सप्तम पर केतु शनि का प्रभाव है, ये कुछ बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है और क्योंकि सप्तमेश उच्च के हैं, शनि केतु तो लंबे टाइम से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि सप्तमेश उच्च के हो गए तो बहुत बड़ा कोई काम अचानक से मिल सकता है। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे जो सप्तम से 12वें में है, कुछ लॉसेस अचानक से हो सकते हैं। 11 को सप्तमेश ही वक्री हो जाएंगे और ये जो त्रिकोण का संबंध है लग्नेश और सप्तमेश का, दोनों वक्री हैं, यानी कि काम में डिले आना शुरू हो जाएंगे, आपके काम बहुत डिले होंगे, तो उससे बच के रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 10 तारीख और 11 पे पहले ही चला गया। 2 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, नीच भंग बन रहा है, सप्तम से लाभ में है, तो 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में कोई पेमेंट अगर आपकी अटकी हुई थी या काम अटका हो तो बन सकता है, लेकिन पुनः 10 तारीख के बाद चीज़ें अटकेंगी। 16 तारीख को सूर्य का गोचर वेलकम चेंज होगा क्योंकि छठे घर में आ जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम जो अटक रही थी उनको सॉल्व करवाएंगे, गति दिलवाएंगे, लेकिन खर्चे निरंतरता से बढ़ते रहेंगे, नुकसान भी होगा। प्रोडक्ट बेस्ड काम है, आपके मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रॉ मटेरियल आता है तो दिक्कत आ सकती है। कुछ सरकारी बाधाएं भी यहाँ पे तंग कर सकती हैं, सरकारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कीजिएगा। 23 नवंबर को बुध का पतित हो जाना दिक्कत देगा क्योंकि लग्नेश भी है और सप्तम से लाभ में आ गया, यानी कि पैसा अटक जाएगा, काम अटक जाएगा। 26 को शुक्र का छठे घर में आना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि छठे घर के शुक्र अच्छे नहीं माने जाते। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये हो सकता है कि शुक्र जब छठे घर में आएंगे तो आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है महीने के अंत में। 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे, सप्तम को देख रहे हैं तो गति प्रदान होगी महीने के अंत में। बुध भी मार्गी 29 को हो जाएंगे, तो महीने के अंत में कोई फिर से बड़ा काम और एक गति जो खो गई थी वापस आ सकती है, लेकिन तब तक का टाइम बहुत केयरफुल होकर आपको बिताना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रिसर्च का है, R&D का है। आपने R&D करी, मेहनत करी तो अगले महीने अवश्य अचीवमेंट्स होंगी। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखिए, संबंध बनाकर रखिए। एक प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या है और नीश क्या है। कभी कभी व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना है, मार्केट में चेंजेस क्या आ रहे हैं, कंज्यूमर को क्या बदलाव पसंद है। अपने बिजनेस पे टाइम दीजिए, थोड़ा सा शांत स्वभाव से काम कीजिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखिए। इन सब पर अगर आपने काम किया तो अवश्य लाभ मिलेगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अवेयर रहिए, आसपास क्या चल रहा है, बदलाव क्या आ रहे हैं, उनको लेकर थोड़ा अवेयरनेस अगर आप ले आएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत सरल महीना नहीं दिख रहा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। धन स्थान में गुरु उच्च के होंगे तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा लाभ आ सकता है। लाभेश भी लग्न को देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। हाँ, ग्रह वक्री हो जाएंगे, थोड़ी मंदता आएगी महीने के मध्य भाग के बाद, लेकिन धन के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन कर सकते हैं, बीच के 10 दिन रुकिएगा, अंतिम 10 दिन में और ऑप्शन सर्च करिएगा। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, शुक्र आपके पंचम में आएंगे महीने के शुरुआती भाग में, यहीं से थोड़ा सा खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। 12वें घर के स्वामी, बच्चों पर बहुत खर्चा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। पेट्स हैं घर में तो उन पर बहुत खर्चा होगा। घर के रख रखाव पे या फिर लेट्स से कि इंटीरियर्स पे या ब्यूटिफिकेशन पर खर्चा बहुत होगा। धार्मिक कार्यों पर खर्चा करते थे। आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्राएं बहुत बढ़ेंगी महीने के मध्य भाग के बाद, कुछ शुरुआत में भी अचानक से हो सकती हैं। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहेंगे और उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा कोई आप करेंगे। जब व्यक्ति ज़्यादा कमाता है तो कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा अच्छा जीना चाहिए, तो ये वैसा ही आपके लिए दिख रहा है। तो खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे आपके इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस है, पूरे चांसेस है कि इस महीने चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप के भी पूरे चांसेस है। महीना इन दोनों ही चीज़ों के लिए अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी तरफ आते हैं, पंचम में शुक्र आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। नीच भंग भी बना रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, उसको ठीक करने का मौका है।
एक प्रकार से एक डेड रिलेशनशिप को भी रिवाइव करने का मौका है। सूर्य नीच के हैं लेकिन पंचम से लाभ के स्वामी, यानी कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा दिख रहा है। बाकी ग्रहों के अगर गोचर की हम बात करें तो शुक्र का ही पहला गोचर जैसे हमने बात करी, बुध वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। गुरु 11 को हो जाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। सूर्य भी निकल जाएंगे 16 तारीख को पंचम से, ये भी ठीक है। एग्रेशन थोड़ा कम होगा, थोड़ा गुस्सा नियंत्रण में आएगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन 23 नवंबर की तारीख है जहाँ से बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि 23 को बुध पंचम में गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, सडनली कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, या किसी और का, लेट्स से कि कोई और व्यक्ति आ गया जीवन में और ब्रेकअप हो गया। आजकल चीज़ें बहुत इस प्रकार की चल रही, कमिटमेंट लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में एक रेयरिटी हो जाएगी। आज के टाइम में जो स्पेशली जो नई जनरेशन आ रही है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत बहुत रेयर होंगी, ये सत्यता है। आज की डेट में लोग जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं वो एक व्यक्ति से रिलेशनशिप में होते हैं और कुछ लोगों को डेट भी कर रहे होते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं तो कंसल्टेशन भी करता हूँ बच्चों के, बल्कि बच्चे क्या मतलब कि 20, 22, 25 साल के, तो वो कभी कभी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन नहीं है तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे आप बात करते हो तो दिखता है कि आज की डेट में, आज के टाइम में लॉयल्टी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि इसी कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली 23 तारीख के बाद से। 26 को शुक्र जो बचा कर रखते वो भी छठे घर में आ जाएंगे, दिक्कत बढ़ेगी। हाँ, शनि मार्गी बुध मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत में, तो बुध का प्रभाव थोड़ा बेटर होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि 23 तारीख के बाद का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, आकर्षण जाएगा किसी और के प्रति तो उससे बच के रहेगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा पार्टनर से, थोड़ा पैशनेट रहिएगा। ये रहेंगी सारी चीज़ें शुरू में अच्छी रहेंगी, लेकिन 23 के बाद प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी थोड़ा भ्रमित भी आप हो जाएंगे। इम्परफेक्शन को प्यार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन को चलाना है तो एक अपने पार्टनर की इम्परफेक्शन को भी समझिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है आप 5 चीज़ों में अच्छे हों, लेकिन हो सकता है आप 7 चीज़ों में ख़राब भी हों, और वाइसा वर्सा हो सकता है आपके पार्टनर 7 चीज़ों में अच्छे हो, 3 चीज़ों में ख़राब हो। तो यही तो इम्परफेक्शंस होती हैं जो हमें ह्यूमन बनाती है। तो इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ना अपने पार्टनर को ठीक करने के चक्कर में ही रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं, तुम में ये कमी है, और स्पेशली आजकल ऐसा होता है। अरे भाई वो ठीक है, आप एक बार बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का नेचर होता है, तो बहुत ज़्यादा भी किसी को कंट्रोल करना अच्छा नहीं होता। थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाइएगा। ये महीना ऐसा भी है जब आप चाहें तो, अगर रिलेशनशिप लंबा है, स्पेशली 23 तारीख से पहले आप चाहें तो अपने पार्टनर से, मतलब कि या अगर आपको वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए कदम उठा सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल देखिए महीना ठीक है, बस 23 तारीख के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। शुरुआत तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, शुरुआती भाग थोड़ा ठीक रहेगा। सप्तमेश उच्च के हुए हैं, आपके पति या पत्नी को धन का लाभ भी हो सकता है, कुछ अच्छी स्थिति भी बन सकती है, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। शुक्र का गोचर भी 2 तारीख का ठीक है, क्योंकि कारक हैं वैवाहिक जीवन के, सप्तम से 11वें में आके बैठ गए, कुछ तकलीफ़ें दूर होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स दूर होंगी। लेकिन बुध का वक्री होना जो लग्नेश है वो भी सप्तम से 12वें में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी 10 से। और सप्तमेश ही वक्री हो रहे हैं और वो भी सप्तम से अष्टम में। ये 2 चीज़ें अंकित करता है। पहला, भयंकर लड़ाई झगड़े, अनएंटिसिपेटेड, मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वैवाहिक जीवन में एकदम गड़बड़ स्टार्ट होगी। सप्तम को ऑलरेडी शनि देख ही रहे हैं, वो कहीं नहीं हटने वाले अगले 1.5 साल तक। केतु भी देख रहे हैं, वो भी अगले 1 साल तक कहीं नहीं हटने वाले। तो ऐसा नहीं था कि स्थिति पहले कुछ अच्छी हो गई थी। हाँ, क्योंकि सप्तमेश अभी उच्च के हुए 18 अक्टूबर को, तो थोड़ा सा बेटरमेंट लगेगा, लेकिन वो कुछ दिनों का ही होगा। 11 तारीख से फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। सूर्य का गोचर सप्तम से 12वें में, यानी कि लग्न से छठे में, ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, जिनका सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुका था मैरिड लाइफ में, वो फिर एक लीगल रूट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े तो यहाँ पे बहुत होने ही वाले हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बुध भी पतित हो जाएंगे 23 तारीख को, लग्नेश है, सप्तम से 11वें में पतित होना।
थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग ना ये सोचेंगे मैं अब इस व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, इसलिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है वैवाहिक जीवन के लिए। शुक्र भी महीने के अंत में 26 तारीख को छठे घर में ही आ जाएंगे, जो अच्छा स्थान नहीं होता, मैं कई बार बताता हूँ इसको। तो इस महीने बहुत रिलीफ नहीं है। शुरुआती भाग भले ही लगेगा सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा महीना कष्टकारी होता रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहेगा, सुनिएगा अपने पार्टनर को, शांत होकर सुनिएगा, उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिएगा, चीज़ों को हील करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। कोई रिस्क नहीं लेना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपको पता है कि परेशानी ही क्रिएट करेगी। छोटी बातों को माफ़ करिए, जेंटल रहिए, सौम्यता रखिए अपने व्यवहार में। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको स्पेशल फील कराइए, उनकी विशेष पूरी कीजिए, उनको ये विश्वास दिलाइए कि हाँ चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों पर, और बाहर के लोगों का ज़्यादा मत सुनिए। कोई गॉसिप दे रहा है आपको, कोई कुछ बोल रहा है, मत सुनिए। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो अवश्य ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे 10 तारीख के बाद का समय बीतेगा कष्ट तो बढ़ेगा मैरिड लाइफ में। बहुत ईजी महीना नहीं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन टाइम पूरा दीजिएगा। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। पंचम भाव जो स्टूडेंट्स का होता है वहीं पर शुक्र आ जाएंगे, नीच भंग बन रहा है तो बहुत अच्छा है। ये 2 तारीख को होगा। बुध वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, 10 तारीख को वक्री होंगे। और गुरु भी वक्री हो जाएंगे और वो कारक को देखेंगे बुध को, तो थोड़ा सा ना अपना फोकस बनाकर रखिएगा बस। अदरवाइज़ इनका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए। सूर्य का प्रभाव भी छठे घर पे आ जाएगा, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ध्यान कब देना है, जब बुध पतित तो हो जाएंगे 23 तारीख को पंचम में, क्योंकि पंचम भाव में आ गए, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेहत भी बिगड़ सकती है, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम है तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो 23 तारीख के बाद थोड़ा केयरफुल रहेगा, अदरवाइज़ तो महीना ठीक ही है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, डिस्ट्रैक्शंस दूर कीजिएगा, सरल रखिएगा, आराम से प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख के बाद मेंटल एग्जॉशन बढ़ेगा, चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, इसलिए थोड़ा साधना आदि कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए ताकि इन सब चीज़ों से निकल पाएँ। थोड़ा सा कष्टकारी तो नहीं कहूँगा, अच्छा महीना, लेकिन 10 तारीख के बाद से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। सेहत, इस महीने एसिडिटी, पेट के रोग, डाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़, स्किन डिसऑर्डर, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में कमर के रोग, कमर के आसपास की प्रॉब्लम, बीपी, बॉडी में हीट बढ़ना, पित्त बढ़ना। बीच के 10 दिन में एंग्जाइटी, बॉडी में कफ की प्रधानता होना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। महीने के अंतिम दिनों में फिर से बीपी की प्रॉब्लम, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी या पित्त का बढ़ना, हीट जनरेट होना, और ईएनटी की प्रॉब्लम, सांसों के रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में अपने घर में आटे और गुड़ की मीठी रोटी बनाइए और खीर बनाइए, दोनों का ही भोग लगाइए गणपति जी को। सिंदूर का तिलक लगाइए गणपति जी को, दुर्वा अर्पण कीजिए, 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइए और 2 प्रकार के फूल अर्पण कीजिए गणपति जी को। फिर वहीं पर बैठकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए, और इसके साथ ही किसी भी गौशाला में कुछ भी अन्न का दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।